पेश है दामोदर नदी के इतिहास, भूगोल और वर्तमान स्थिति का एक त्वरित सारांश। देखिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहने वाली इस नदी का औद्योगिक महत्व इतना ज्यादा है ना कि इसकी तुलना सीधे जर्मनी के मशहूर रूर क्षेत्र से की जाती है। सच कहूं तो इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इसके भूगोल और औद्योगिक ताकत पर बात करते हैं। ये नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और करीब 592 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में मिल जाती है। अब इसमें खास बात क्या है? इसका पूरा बेसिन झरिया, रानीगंज और बोकारो जैसे भारत के सबसे बड़े कोयला भंडारों से भरा पड़ा है और इसी प्रचुरता के चलते इसके किनारे बोकारो और दुर्गापुर जैसे विशाल स्टील प्लांट और पावर स्टेशन खड़े हो गए। दूसरा अहम पहलू है इसका इतिहास। अपनी भयानक और अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे कभी बंगाल का शोक कहा जाता था। अब आप ही सोचिए, इसे काबू करने के लिए ही 1948 में आजाद भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यानी दामोदर घाटी निगम या डीवीसी बनाई गई थी। इसके तहत तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत जैसे बड़े बांध बनाए गए। ये एक असली गेम चेंजर था, क्योंकि इससे न सिर्फ बाढ़ पर ब्रेक लगा बल्कि सिंचाई और बिजली उत्पादन भी मुमकिन हो पाया। अंत में हमें इसके तीसरे और सबसे चिंताजनक पहलू को समझना होगा, जो है इसका पर्यावरणीय संकट। देखिए, इतने भारी औद्योगिकरण की हमें एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। कारखानों के सीधे जहरीले कचरे और कोयला खदानों के प्रदूषण ने इसे आज भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बना दिया है। हालत लिटरली इतनी गंभीर है कि इसके कुछ हिस्सों में अब कोई जलीय जीवन बचा ही नहीं है, जिसे वैज्ञानिक अब जैविक रेगिस्तान या बायोलॉजिकल डेजर्ट कहने लगे हैं। कभी विनाशकारी बाढ़ का कारण रही और फिर भारत की औद्योगिक रीढ़ बनी दामोदर नदी आज प्रदूषण के कारण खुद अपने अस्तित्व की खतरनाक लड़ाई लड़ रही है।